नमस्कार। अनिद्रा पर विजय पाने के इस पाठ्यक्रम में आपका स्वागत है। अनिद्रा का इलाज संभव है और ऐसे कई वैज्ञानिक रूप से समर्थित दृष्टिकोण हैं जो आपकी नींद पर नियंत्रण पाने में आपकी मदद कर सकते हैं। अनिद्रा को नियंत्रित करने की कुंजी आपके लिए कारगर उपचार ढूंढना और समय के साथ उनका पालन करना है। इस अध्याय में हम अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटीआई, नींद की स्वच्छता और जीवन शैली में बदलाव और विश्राम तकनीकों सहित कुछ सबसे प्रभावी साक्ष्य आधारित उपचारों को कवर करेंगे। इन रणनीतियों को नींद की गुणवत्ता में सुधार और अनिद्रा के लक्षणों को कम करने के लिए दिखाया गया है। अनिद्रा के लिए संज्ञानात्मक व्यवहार थेरेपी सीबीटीआई को व्यापक रूप से पुरानी अनिद्रा के लिए स्वर्ण मानक उपचार माना जाता है। सीबीटीआई उन विचारों, भावनाओं और व्यवहारों को संबोधित करके काम करता है जो नींद की समस्याओं में योगदान करते हैं। नींद की गोलियों के विपरीत, जो अस्थायी राहत प्रदान करती हैं, सीबीटीआई का उद्देश्य आपको अनिद्रा के प्रबंधन और आपकी नींद की आदतों को बेहतर बनाने के लिए दीर्घकालिक रणनीतियां सिखाना है। सीबीटीआई के मुख्य सिद्धांत। सीबीटीआई अनिद्रा के संज्ञानात्मक, विचार आधारित और व्यवहारिक, कार्रवाई आधारित दोनों पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ मुख्य सिद्धांत दिए गए हैं जो इस थेरेपी को संचालित करते हैं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन। अनिद्रा से पीड़ित कई लोग नींद के बारे में नकारात्मक विचार पैटर्न विकसित करते हैं, जैसे कि सो नहीं पाने की चिंता करना या यह मानना कि उन्हें कभी भी पर्याप्त आराम नहीं मिलेगा। संज्ञानात्मक पुनर्गठन आपको इन बेकार विचारों को पहचानने और चुनौती देने में मदद करता है, उन्हें नींद के बारे में अधिक सकारात्मक और यथार्थवादी विश्वासों से बदल देता है। नींद पर प्रतिबंध। यह तकनीक शायद आपको उल्टा लगे, लेकिन नींद पर प्रतिबंध लगाने का उद्देश्य आपकी नींद की दक्षता में सुधार करना है। बिस्तर पर बिताए जाने वाले समय को केवल उन घंटों तक सीमित करके जब आप वास्तव में सोते हैं, आपका शरीर बिस्तर को गहरी, आरामदायक नींद से जोड़ना सीखता है। एक बार जब आपकी नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है, तो बिस्तर पर आपका समय धीरे धीरे बढ़ जाता है। उत्तेजना नियंत्रण। यह विधि आपके बिस्तर और नींद के बीच मजबूत मानसिक जुड़ाव बनाने पर केंद्रित है। विचार यह है कि अपने बिस्तर का उपयोग केवल नींद और सेक्स के लिए करें, ताकि आपका मस्तिष्क बिस्तर पर लेटने को आराम से जोड़ना शुरू कर दे। इसका मतलब है कि टीवी न देखें, काम न करें या बिस्तर पर चिंता करते हुए जागते न रहें। अगर आपको नींद नहीं आती है, तो आपको उठने और कुछ आराम करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जब तक कि आपको फिर से नींद न आ जाए। लागू करने के लिए व्यायाम। सीबीटीआई में विशिष्ट व्यायाम शामिल हैं, जिनका आप तुरंत अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं। यहाँ कुछ ऐसे हैं जो मदद कर सकते हैं। नींद पर प्रतिबंध लगाने वाला व्यायाम। हर रात अपनी कुल नींद के समय को ट्रैक करें, फिर उस समय के हिसाब से बिस्तर पर अपने समय को सीमित करें। उदाहरण के लिए, अगर आप सिर्फ 5 घंटे सोते हैं, तो बिस्तर पर बिताए जाने वाले समय को 5 घंटे तक सीमित रखें। जैसे जैसे आपकी नींद में सुधार होता है, धीरे धीरे बिस्तर पर बिताए जाने वाले समय को बढ़ाएं। उत्तेजना नियंत्रण व्यायाम। अगर आप 20 मिनट तक बिना सोए बिस्तर पर रहे हैं, तो उठें और पढ़ने या सुखदायक संगीत सुनने जैसी कोई शांत करने वाली गतिविधि करें। जब आपको नींद आए, तभी बिस्तर पर वापस जाएं। संज्ञानात्मक पुनर्गठन व्यायाम। नींद के बारे में आपके मन में आने वाले किसी भी नकारात्मक विचार को लिख लें, जैसे मैं कभी सो नहीं पाऊंगा या मैं कल बहुत थक जाऊंगा। इन विचारों को ज्यादा संतुलित, यथार्थवादी कथनों से बदलकर चुनौती दें, जैसे भले ही मैं पूरी तरह से न सो पाऊं, फिर भी मैं कल काम कर सकता हूं। हम अगले अध्याय में इस पर और विस्तार से चर्चा करेंगे।
CBTI आमतौर पर एक चिकित्सक द्वारा दिया जाता है, लेकिन ऐसे स्वयं सहायता संसाधन और ऐप भी हैं जो आपको प्रक्रिया के दौरान मार्गदर्शन करते हैं, यदि पेशेवर मदद तुरंत उपलब्ध नहीं है। नींद की स्वच्छता में सुधार करना अनिद्रा को नियंत्रित करने की एक और प्रभावी रणनीति है। नींद की स्वच्छता से तात्पर्य दैनिक आदतों और पर्यावरणीय कारकों से है जो आपकी नींद आने और सोते रहने की क्षमता को प्रभावित करते हैं। अपनी जीवन शैली में छोटे छोटे लगातार बदलाव करने से आपकी नींद की गुणवत्ता पर बड़ा असर पड़ सकता है। नींद के अनुकूल माहौल बनाना। आप कितनी अच्छी नींद लेते हैं, इसमें एक आरामदायक माहौल बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ आपके बेडरूम को नींद के लिए अनुकूल बनाने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं। अंधेरा। अपने बेडरूम को जितना हो सके उतना अंधेरा रखें, क्योंकि रोशनी मेलाटोनिन के उत्पादन में बाधा डाल सकती है। बाहरी रोशनी को रोकने के लिए ब्लैकआउट पर्दे या स्लिप मास्क लगाने पर विचार करें। ठंडा तापमान। ज्यादातर लोग थोड़े ठंडे कमरे में अच्छी नींद लेते हैं। आरामदायक नींद का माहौल बनाने के लिए कमरे का तापमान 60 से 67 डिग्री फ़ारेनहाइट 15 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रखें। कम से कम शोर। शांत नींद के लिए ईयर प्लग, व्हाइट नॉइज मशीन या शांत करने वाले साउंड ऐप का उपयोग करके व्यवधानकारी शोर को कम करें। आरामदायक बिस्तर। ऐसे गद्दे और तकिए खरीदें जो आपके शरीर को सहारा और आराम का सही संतुलन प्रदान करें। सुखदायक सोने की दिनचर्या स्थापित करना। सोने से पहले एक शांत दिनचर्या विकसित करना आपके शरीर को संकेत दे सकता है कि आराम करने का समय आ गया है। एक सुसंगत दिनचर्या आपके दिमाग और शरीर को नींद के लिए तैयार करने में मदद कर सकती है। यहाँ कुछ उपाय दिए गए हैं। स्क्रीन का समय सीमित करें। फोन, टैबलेट और कंप्यूटर से निकलने वाली नीली रोशनी मेलाटोनिन को बाधित कर सकती है और नींद में देरी कर सकती है। सोने से कम 1 घंटे पहले स्क्रीन से दूर रहने की कोशिश करें। किताब पढ़ें। कुछ आराम देने वाली चीज पढ़ना। थ्रिलर या काम से जुड़ी सामग्री से बचें। दिन भर के तनाव से आपका ध्यान हटाने और आपके दिमाग को सोने के लिए तैयार करने में मदद कर सकता है। गर्म पानी से नहाना या शॉवर। सोने से लगभग 90 मिनट पहले गर्म पानी से नहाना या शॉवर लेना आपकी मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकता है और आपके शरीर को संकेत देता है कि आराम करने का समय आ गया है। नियमित नींद का कार्यक्रम। प्रतिदिन एक ही समय पर सोने और जागने से आपके आंतरिक शारीरिक घड़ी को विनियमित करने में मदद मिलती है, जिससे स्वाभाविक रूप से सोना और जागना आसान हो जाता है। अपनी दिनचर्या में विश्राम तकनीकों को शामिल करने से आपके मन और शरीर को शांत करने में मदद मिल सकती है, जिससे आपको नींद आने और सोते रहने में आसानी होगी। ये तकनीकें विशेष रूप से तब मददगार होती हैं जब तनाव या चिंता आपकी अनिद्रा के प्रमुख कारण है। प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम (PMR). प्रगतिशील मांसपेशी विश्राम (PMR) एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके शरीर में विभिन्न मांसपेशी समूहों को तनाव देना और फिर आराम देना शामिल है। यह शारीरिक तनाव को दूर करने और विश्राम को बढ़ावा देने में मदद करता है। निर्देशित अभ्यास। अपने पैरों की मांसपेशियों को 5 से 10 सेकंड के लिए तनाव देकर शुरू करें, फिर उन्हें 20 से 30 सेकंड के लिए आराम दें। अपने शरीर के माध्यम से आगे बढ़े। पैर, पेट, छाती, हाथ, गर्दन और चेहरा, जब तक कि आपकी सभी मांसपेशियां आराम महसूस न करें। ध्यान। ध्यान आपके मन को शांत करने और वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करने का एक शानदार तरीका है। यह तनाव को कम करने, नींद की गुणवत्ता में सुधार करने और चिंता को कम करने में मदद कर सकता है। निर्देशित अभ्यास। एक आरामदायक स्थिति में बैठें या लेटें। अपनी आंखें बंद करें और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। अगर आपका मन भटकने लगे तो धीरे से अपना ध्यान वापस अपनी सांसों पर ले आए
सोने से पहले 5 से 10 मिनट तक ध्यान लगाने की कोशिश करें। सांस लेने के व्यायाम। सांस लेने के व्यायाम आपकी हृदय गति को धीमा करके और गहन विश्राम को प्रोत्साहित करके तनाव और चिंता के शारीरिक लक्षणों को कम करने में मदद करते हैं। 4 जुलाई 2008 सांस लेने की तकनीक। 4 सेकंड के लिए अपनी नाक से सांस लें, 7 सेकंड के लिए अपनी सांस को रोककर रखें और 8 सेकंड के लिए अपने मुंह से धीरे धीरे सांस छोड़ें। सोने से पहले इस चक्र को 4 से 8 बार दोहराएं। CBTI जैसे साक्ष्य आधारित उपचारों का उपयोग करना, अच्छी नींद की स्वच्छता का अभ्यास करना और अपनी दिनचर्या में विश्राम तकनीकों को शामिल करना आपको अनिद्रा पर नियंत्रण पाने और अपनी नींद की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद कर सकता है। ये विधियां त्वरित समाधान के बजाय दीर्घकालिक परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जिससे आप स्वस्थ नींद की आदतें विकसित कर सकते हैं और अपनी अनिद्रा के मूल कारणों को संबोधित कर सकते हैं। अगले अध्याय में हम अनिद्रा के इलाज के लिए स्वनिर्देशित संज्ञानात्मक चिकित्सा का अधिक विस्तार से पता लगाएंगे। ये वीडियो हमारे अद्भुत प्रायोजकों की बदौलत संभव हो पाए हैं। इंट्रोड्यूसर ऐप पर किसी भी चीज के लिए किसी से भी मिले। चाहे आप दोस्त, रोमांस या कुछ और ढूंढ रहे हों, इंट्रोड्यूसर आपके लिए है। आज ही मुफ्त डाउनलोड करें। एक आभासी स्वर्ग और वैश्विक समुदाय में एक नए स्वर्ग और एक नई पृथ्वी का अनुभव करें। चर्च कभी ऐसा नहीं दिखता था। आपका योगदान पृथ्वी 2.0 को जीवंत कर सकता है। अंत में, अगर आप इन वीडियो को विज्ञापनों के बिना देखना पसंद करते हैं, तो हैप्पी ऐप पर हमारे मानसिक स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। विवरण में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। अंत में, हालांकि यह कोर्स आपके लिए मुफ्त था, लेकिन इसे आप तक पहुंचाना मुफ्त नहीं था। कृपया इन कोर्स को दुनिया भर में सबसे ज्यादा जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में मदद करने के लिए एक छोटा सा दान देने पर विचार करें। लिंक विवरण में है। अगले पाठ में मिलते हैं।